गाइस एंड वेलकम टू मी एंड चारो। तो आज का हमारा टॉपिक है कोई हेलो कहना चाहता है आपसे। ओके सो कौन है वो जो आपसे हेलो कहना चाहता है? ये हो सकता है मे बी कि एक नया ही पर्सन है जो अभी तक आप उससे नहीं मिले एंड ये पर्सन कहीं ना कहीं ढूंढ रहा है आपको। बहुत आई थिंक सालों पहले मैंने एक प्रोग्राम देखा था नेट जियो पे। उन्होंने कहा था कि भाई हमारी जो शरीर रचना है, स्पेसिफिकली हमारे आइज़ कहो या फिर हमारा फिगर कहो, हमारा चेहरा देखो, तो इस तरह से बना हुआ होता है कि जैसे ही हम किसी ऐसे को मिलते हैं जो हमसे कनेक्ट होता है, मतलब रूप रंग टोटल मिलता है, हम उनके ऊपर फिदा होते हैं। तो लव मैरिज ऐसे ही नहीं होता, यूनिवर्स घटाती है, ये एक्चुअली सही बात है। और यहाँ पे जैसे कोई हेलो कहना चाहता है, भाई आई डिडंट रिसीव द मैसेज कि कोई कम बैक कर रहा है, आई रिसीव द मैसेज कोई हेलो कहना चाहता है, ठीक है। तो जिन लोगों को भी लगता है कि भाई इतना कुछ हो गया, वो कम्युनिकेट क्यों नहीं करते, शायद वो कम्युनिकेट करना चाहते हैं। ओके सो कीप योर फ़ोन ऑन। कई बार ऐसा होता है ना कि अचानक आपका फ़ोन बंद पड़ता है या फिर साइलेंट पे है या फिर नेटवर्क चला गया। जैसे कल मैं बात कर रहा था कस्टमर केयर से एंड फ़ोन की रेंज ही चली गई। इतना वेटिंग करने के बाद नंबर मिला था और वो बंद हो गया। बहुत बुरा लगता है। अब जस्ट इमेजिन करो कि कोई आपके जान पहचान वाला आपको कॉल कर रहा है इतने महीने बाद, आपका फ़ोन बंद आ रहा है, तो क्या होगा फिर? वही बात हमें यहाँ पे देखने को मिल रही है कि somebody is trying to say hello to you। कोई आपको हेलो कहना चाहता है कि भाई लेट्स कम्युनिकेट फर्दर। अब ये स्पिरिचुअल मैसेज भी हो सकता है। ओके अगर आप मानते हैं कि आपका कोई स्पिरिचुअल गाइड है, ठीक है, या फिर आप किसी ऐसे संत गुरु महात्मा से कनेक्टेड हैं जो कि अभी इस दुनिया में नहीं है, शायद वो कोई मैसेज आपको भेजना चाहते हैं। ठीक है, देखो ये पारलौकिक चीज़ें होती हैं, ये हर एक को बिलीव करने की चीज़ नहीं है। जो भी बिलीव करते हैं उनको पता है कि ये चीज़ें कैसे वर्क करती है। मे बी इन योर थाट्स, इन योर ड्रीम्स अचानक से आपको ये मैसेज मिल जाएगा एंड यू विल कम टू नो कि भाई हाँ थैंक यू वेरी मच कि मुझे मंत्र मिल गया। ओके काफ़ी ऐसे लोग भी मैंने देखे हैं कि जो रिटायरमेंट के बाद गुरु को ढूंढते हैं, खोजते हैं कि भाई अभी हम साधना करने के लिए रेडी है, कि अभी कोई डिस्टर्बेंस नहीं होगा, काम किया, पैसा कमाया, बच्चों को दिया, अब हम अपनी ज़िंदगी जिएंगे। ठीक है, तो कोई हेलो कहना चाहता है कि मतलब ये भी हो सकता है कि शायद कोई न्यू पर्सन एज अ फ्रेंड आपकी ज़िंदगी में आ रहा है, या फिर जिसको आप ढूंढ रहे थे जो अभी तक नहीं मिला। प्रॉब्लम क्या होता है कि हम किसी को मिल के कहते हैं कि भाई सच्चा प्यार है, यहाँ पे गलती होती है। प्यार मिलेगा ये बात समझना बहुत अच्छी बात है, लेकिन यही प्यार मिलेगा ये समझना मुश्किल हालात क्रिएट करता है, राइट। जैसे कि मान लो अभी मैं आपको एग्जांपल देता हूँ, आपको तो पता होगा राजस्थान के बारे में। जस्ट इमेजिन अभी आई थिंक एक महीने पहले मैंने कुछ इंटरव्यू देखा उनका, तो किसी लड़की ने अपनी पढ़ाई छोड़ दी पानी के चक्कर में, कि पानी आ रहा है तो भरना पड़ता है वगैरह वगैरह, घर के कुछ हालात शायद होंगे। तो अगर मान लो आप राजस्थान चले गए तो नहीं मुझे पानी मिलेगा, 100% मिलेगा, वो भी साफ पानी मिलेगा और 24/7 मिलेगा, कह सकते हो अपने वो जस्ट इमेजिन अबाउट इट। ये जैसे एक ड्राई आउट एरिया है, वो वहाँ पे प्रॉब्लम आएगी। जिसके अभी आसाम में बहुत बड़ा महापुर आ गया है, तो वहाँ पे अगर रुकें तो कुछ नहीं होगा, मुझे महापुर नहीं आएगा। तो भाई प्रॉब्लम क्या है ना कि जिस पर्सन से आप कनेक्ट हुए हो, कि कुछ कमेंट्स आते हैं कि भाई वो कम बैक नहीं कर रहे हैं, वो अफेयर कर चुके हैं, या फिर वो बात नहीं करते, बिकॉज आपने गलत जगह पे अपना दिल लगाया है, राइट। लोग इसलिए तो ढूंढते हैं कि भाई ऐसा व्यक्ति मिले जिसके साथ दिल लगाने के बाद तकलीफ ना हो। आपका तो ठीक है, अगर आपको कोई और साइन हो, अगर वर्गो साइन हो गया तो वर्गो के लिए तो बहुत डिफिकल्ट होता है, क्योंकि वर्गो पूरे ऑनेस्ट होते हैं, लॉयल होते हैं। एक बार उन्होंने कमिटमेंट कर दी, सलमान खान का डायलॉग आपने सुना होगा, लेकिन एक्चुअली वर्गो का डायलॉग है, एक बार उन्होंने कमिटमेंट कर दी कि फिर वो 10 से मस नहीं होते। दिस इज़ ऑल अबाउट दी वर्गो, नॉट अबाउट द एक्टर। ठीक है, फिल्म में तो वो डायलॉग बोल के चले गए, इट्स नॉट अबाउट द फिल्म, इट्स अबाउट द पर्सन। वो ज़िंदगी में रियली ऐसे करते हैं। मैं ऐसे लोगों से मिला हूँ और वर्गो ऐसे ही करते हैं, या तो वो भगवान का नाम लेते रहते हैं, या फिर वो अपनी ज़िंदगी जो है वो अपने लवर को अर्पित करते हैं। ठीक है, तो वो बात यहाँ पे आती है। तो somebody is trying to say hello to you, कोई भी हो सकता है वो, या तो स्पिरिचुअल मैसेज है आपके लिए, ठीक है, जो आपके लिए सुनना काफ़ी इंपॉर्टेंट है। मे बी आपके पितरों की तरफ से हैं, जो भी आपके पूर्वज उनकी तरफ से आपको आ रहा है मैसेज, या फिर कोई भगवान है जो आपको मैसेज देना चाहते हैं। अब ये तो मैंने एक्स्ट्रा कहा आपको, ये तो भाई आपके ऊपर डिपेंड है। अगर आपने कुछ भी साधना अगर नहीं की तो आपको कोई मैसेज नहीं मिलेगा, ठीक है। लेकिन अगर आप किसी ऐसे की राह में पड़े हो कि कोई दोस्त चाहिए आपको, अकेलापन है, तन्हा दिल है, या फिर कोई दिल लगाने के लिए चाहिए, तो मिल सकता है, शायद यूनिवर्स उसे भेज रही है। ठीक है, तो अब देखते हैं कि इस टैरो में क्या रीडिंग मिलती है। चलो करते हैं ये एवरीडे विच टैरो को शफल, हम बस चुनते हैं कुछ कार्ड और देखते हैं फिर क्या रीडिंग आती है। चलो 1 2 3 एंड फाइनल 4।
चलो 4 कार्ड हमने लिए हैं और अभी जैसे आ गए हैं स्ट्रेट या रिवर्स हम वैसे ही लेंगे, ठीक है। पहला कार्ड देखते हैं क्या है। देखो पहला जो कार्ड है वो है 10 ऑफ कप्स। ये कार्ड क्या बता रहा है? 10 ऑफ कप्स पहला जो कार्ड आ गया है कि भाई नीड टू कीप वेटिंग, थोड़ा सा वेटिंग करना पड़ेगा एंड वेटिंग का फल आपको ज़रूर मिलेगा। डोंट वरी अबाउट दैट। यूनिवर्स कुछ भेज रही है आपकी तरफ, ठीक है। वो जो भी कुछ भेज रही है आपके लिए काफ़ी अच्छा हो सकता है प्रयोजन, लेकिन आपको उसका थोड़ा सा इंतजार करना पड़ेगा। 10 ऑफ कप्स है तो इमोशंस की फुलफिलमेंट है। कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस, इमोशंस पूरी तरह से फुलफिल हो जाएंगे, मतलब जो आप चाहते हो वो हो सकता है, लेकिन आपको इंतजार करना पड़ेगा। सेकेंड जो कार्ड है 10 ऑफ सॉर्ट्स। देखो 2 बार 10 आ गया है। 10 ऑफ सॉर्ट्स का मतलब क्या है कि यहाँ पे जो लंबी दूरियां हैं ना वो अभी फाइनली ख़त्म होने जा रही है, या फिर हम कहते हैं कि भाई किसी रिश्ते में आप अटक चुके हैं और वो रिश्ता टूट नहीं रहा है। ओके, ऐसे कि मान लो आपके बालों में च्युइंगम चिपक चुका है, तो च्युइंगम तो अच्छा तब लगता है जब आप खाते हो, ये अच्छा नहीं लगता, तो ऐसे में वो बाल काटने पड़ते हैं। वैसे ही ये जो रिश्ता है जो अगर आपके लिए सिरदर्द बन चुका है, तो जैसे ही वो टूटेगा वैसे ही नया रिश्ता जुड़ जाएगा। तो ये टूटने के लिए है जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस, ये काफ़ी सही साइन है लोगों के लिए। भाई 8 ऑफ सॉरी ये स्ट्रेंथ आ गया कार्ड नंबर 8 का। स्ट्रेंथ आ गया, 9 नंबर का कार्ड है ये इन द मेजर अरकाना। भाई इसका मतलब है रिवर्स में आ चुका है कि आपको अभी अपनी तरफ से कुछ बातें करनी नहीं है, ठीक है। लोगों को क्या लगता है कि भाई मैं ही खुद कुछ प्रपोज करता हूँ, नहीं। यूनिवर्स कहते हैं कि डू नॉट गेट इन्वॉल्व्ड इनिशियली, कोई खुद ही आपके साथ इन्वॉल्व हो जाएगा। जैसे कि मान लो आप कहीं पे चाय पी रहे हो, कोई आएगा और आपसे बात करेगा, हाय हेलो आप कहाँ पे काम करते हैं, या फिर अरे मैंने आपको देखा नहीं वगैरह वगैरह। तो वो चीज़ें ऐसे बढ़ सकती है बातों बातों में, एंड आपको यकीन भी नहीं होगा कि भाई यही वो पर्सन है जो आपको ढूंढ रहा था या फिर जिसको आप ढूंढ रहे थे। यू नो, चीज़ें ऐसी होती है ज़िंदगी में कि आप भूल जाते हो कि भाई यूनिवर्स है, यूनिवर्स देखती रहती है, यूनिवर्स हमें वो फल देती ही रहती है, ठीक है। नेक्स्ट कार्ड है वो है द फूल, जो जर्नी 0 मतलब प्रथम कार्ड इस मेजर अरकाना का। द फूल की जर्नी क्या है कि भाई आपको सारे रिस्पॉन्सिबिलिटीज़, सारे बंधन से मुक्त होना है। यूनिवर्स को बंधन में नहीं डालना है कि आपको कुछ देना ही होगा, मुझे देना ही होगा, मुझे फिर ऐसा कुछ मिलेगा जिसकी आपने कल्पना भी नहीं की होगी। इससे अच्छा कि रुकिए, कहो कि भाई मैं तो फ्री हूँ एंड आई एम वेरी रिलैक्स, एंड मुझे वही मिलेगा जो मुझे रिलैक्स रखेगा, ठीक है। तो चाहे आप लड़का हो लड़की हो, आप वही कह सकते हो, तो आपकी ज़िंदगी में वो सब सच होकर आ सकता है। लेकिन जैसे मैंने कहा थोड़ा वेटिंग पीरियड तो है यहाँ पे, ठीक है। ये हो गया रिगार्डिंग दी फर्स्ट टैरो, और अब देखते हैं सेकंड टैरो से हमें क्या रीडिंग मिलती है। इसने कहा था कि थोड़ी सी लंबी रीडिंग करो, लेकिन ये रीडिंग अभी पता नहीं क्यों लंबी नहीं हो रही है, तो मैं इससे ज़्यादा एक्सटेंड नहीं करूँगा। जितनी रीडिंग हो रही है बस उतनी ही मैं करूँगा। 3 कार्ड आ गए, चलो अब देखते हैं और कौन से कार्ड है। ये चौथा कार्ड आ गया एंड एक फाइनल 5वां कार्ड। चलो बस हो गया मेरे से 5 कार्ड, और अब देखते हैं कि रीडिंग क्या आती है यहाँ पे, ठीक है। स्ट्रेट टू स्ट्रेट, रिवर्स टू रिवर्स, ये आ गया है 7 ऑफ पेंटिकल्स रिवर्स। तो आपको चॉइसेस नहीं मिलने वाले, डायरेक्टली आपके लिए कोई ना कोई चुन लिया गया है, ठीक है। तो आई थिंक यूनिवर्स ने खुद ही कुछ प्लान आउट किया है, एंड टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉन ये साइंस है। अब या तो ये उनके या तो आपके साइंस होंगे मोस्टली, कि ये पर्सन जो है वो आपकी ज़िंदगी में कम्युनिकेट कर सकता है। कम बैक करेगा या नहीं वो तो मुझे नहीं पता, लेकिन हाँ कोई ना कोई ज़रूर कम्युनिकेट कर सकता है। जैसे मैंने कहा कि वो कोई भी हो सकता है, ठीक है। या तो आध्यात्मिक स्वरूप वाला भी कोई हो सकता है, या फिर ये पर्सन जो है वो आपका कोई फ्रेंड या आपका कोई नया लवर भी हो सकता है, या फिर आपका एक्स लवर भी। नेक्स्ट कार्ड है वो तो व्हील ऑफ फॉर्चून। तो व्हील यहाँ पे आ चुका है और स्ट्रेट है, तो व्हील का मतलब क्या है यहाँ पे कि कीप एंगेजिंग योरसेल्फ, जल्दी ही आपका नसीब खुलने वाला है, ओके। कई लोग कहते हैं कि मैं एग्जांपल देता हूँ, लेकिन बताता हूँ एग्जांपल जो रियल था कि एक व्यक्ति आई थिंक 100 किलोमीटर दूर चला गया, उसे लगा कि भाई मुझे मुड़ना चाहिए रिवर्स, वो 100 किलोमीटर रिवर्स आ गया, मतलब 200 किलोमीटर वेस्ट गया पेट्रोल डीजल जो भी था। उसने टिकट खरीदा, नेक्स्ट डे देखा तो वही विनर था, लाखों का करोड़ों की लॉटरी लग गई थी। कैसे हुआ ये? भाई एक मोमेंट होता है, अगर आप उस मोमेंट में वो चीज़ करते हो जो करनी चाहिए आपको, तो फिर आप द व्हील ऑफ फॉर्चून में आते हो, वरना वापस से बनते हो 0 द फूल, या फिर कैप्रिकॉन द डेविल, या फिर द टावर कि भाई अरे यार हाथ से निकल गया, काश में वो टिकट लेता, राइट। तो बात यहाँ पे आती है। नेक्स्ट कार्ड है यहाँ पे वो है डेथ का कार्ड, स्कॉर्पियो, एज यू कैन सी। तो स्कॉर्पियो का रिवर्स में यहाँ पे मीनिंग आ गया, मतलब कि भाई बदलाव आपको अभी एक्सेप्ट नहीं करने हैं, बदलाव आपकी ज़िंदगी में होने वाले हैं। जैसे कि आपकी बॉडी खुद ही बदलाव कर देगी, आपको ज़्यादा बदलाव करने की ज़रूरत नहीं। जैसे कि मैंने अपने कहा कि अब मैं किसी के पैर में नहीं पड़ूंगी, फ़र्ज़ करते हैं ऐसा आपने कहा होगा, अपने आप को लगेगा कि भाई नहीं मुझे ये पर्सन अच्छा लगने लगा है,
ये पर्सन कुछ सोच रहे हैं मेरे बारे में। जैसे ही मैं इसके बारे में सोचता हूँ या सोचती हूँ, मुझे कुछ महसूस होता है। ये चीज़ें अपने आप हो जाएंगी। आपको ये चीज़ें अपने अंदर डालने की कोई ज़रूरत नहीं है। ये जो चेंजेस है वो अपने आप हो सकता है, लेकिन जैसे मैंने कहा, पेशेंस इज़ द की। पेशेंस आपको रिक्वायर होंगे। एंड जो फिनाले कार्ड है, सॉरी उसके बाद वाला भी एक कार्ड है, वो है सन रिवर्स एंड ये है द वर्ल्ड। तो सन रिवर्स का पहले हम मीनिंग निकालते हैं, फिर द वर्ल्ड देखते हैं। सन रिवर्स का मतलब ये आ रहा है कि आपको अगर लग रहा है कि ये जल्द ही ये पर्सन आके आपकी ज़िंदगी बनने वाला है, तो ये थोड़ा सा अपने दिमाग से निकाल लीजिए। इस रिवर्स कार्ड का मतलब है कि ये पर्सन आपसे जुड़ ज़रूर सकता है, लेकिन ये बहुत ही इनिशियल स्टेज का होगा। ठीक है, इनिशियल स्टेज मतलब ये शायद यूनिवर्स ये भी देखना चाहते हैं कि अगर कोई व्यक्ति आपकी ज़िंदगी में आता है या फिर कोई एनर्जी आपसे कम्युनिकेट करती है, तो क्या आप उसके लायक हो, और क्या ये एनर्जी आपसे कम्युनिकेट करने के लायक है। कई बार ना छोटी सी बात पे भी झगड़ा होता है एंड लोग इतनी बड़ी सालों की रिलेशनशिप तोड़ देते हैं सिर्फ छोटी सी बात को लेके। तो वो बात हमें यहाँ पे ध्यान में रखनी है। द वर्ल्ड जो स्ट्रेट कार्ड आ गया कि भाई दुनिया का मतलब आप यहाँ पे समझ सकते हो। जब आप दुखी थे, जब आप अनसक्सेसफुल थे, जब आप अपनी ही तकलीफ़ों से जूझ रहे थे, तो कितने लोगों ने आपको हेल्प की थी। आप कई बार फिल्मों में देखते हो कि गाना चल रहा है और हीरो एक ही जगह पे खड़ा है और दुनिया चलती रहती है, स्लो मोशन में, हम इसे टाइम लैप्स भी कहते हैं, राइट। तो टाइम लैप्स चलता रहता है, लेकिन हम वहीं पे रहते हैं। हमारे लिए दुनिया वही रहती है, हमारे लिए मोमेंट वही रहता है, लेकिन समय बदला हुआ रहता है किसी और के लिए। हम बस घड़ी के कांटे देखते हैं, लेकिन समय किसी और के लिए बदलता है, हमारे लिए नहीं। तो यहाँ पे क्या है ना कि द वर्ल्ड का मतलब है कि देखो, ज़िंदगी को अंडरस्टैंड करो। अगर आप इस व्यक्ति को अप्रिशिएट करोगे, इसका ध्यान रखोगे और यूनिवर्स ने जो मौका दिया है उसको अप्रिशिएट करोगे, तो डेफिनेटली आपकी ज़िंदगी में बदलाव हो सकते हैं। लेकिन जैसे मैंने कहा, इसके लिए आपको प्रिपरेशन करनी पड़ेगी। इट्स रीडिंग, आई होप इट विल रेजोनेट।